जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, निवृत्ति मार्गी वह है जो निष्काम होकर और शुभ कर्म करके अंतःकरण को शुद्ध करता है। उसको वैराग्य उपजता है और वह कहता है कि मुझे कर्मों से क्या है और उनके फलों से क्या है। मैं किसी प्रकार आत्मपद को प्राप्त हूँ। वह यही विचारता है कि मैं संसार से कब मुक्त होऊंगा। यह संसार मिथ्या है और मुझे भोग से क्या है। यह भोग तो सर्प है। हे राम जी, इस प्रकार वह भोगों की निंदा करता है, संसार से उपरत होता है। शम दम आदि जो ज्ञान के साधन हैं, उनका आचरण करता है। शुभ अशुभ देश काल और पदार्थ को विचारता है, मर्यादा से बोलता है, संत जनों का संग करता और सतशास्त्र और ब्रह्म विद्या को बारंबार विचारता है। इस प्रकार संत जनों के संग से उसकी बुद्धि बढ़ती जाती है। जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला दिन प्रतिदिन बढ़ती है, वैसे ही उसकी बुद्धि बढ़ती है और विषयों से उपरत होती है। देह और इंद्रियों से संतों की टहल करता है और सबसे मित्रता रखकर दया, सत्य और कोमलता धारण कर विचरता है। वह ऐसे वचन बोलता है जिनसे सब कोई प्रसन्न हो और जो यथाशास्त्र हो। इससे भिन्न किसी को कुछ नहीं कहता। वह अज्ञानी का संग त्यागता है। स्वर्ग आदि के सुखों की कामना नहीं करता, केवल आत्मपरायण होता है। संतों और शास्त्रों की दृढ़ भक्ति करता है और उनके अर्थों में मन लगाकर और किसी और चित्त नहीं लगाता। जैसे कदर्य सूम सर्वदा धन का चिंतन करता है, वैसे ही वह सदा आत्मा का चिंतन करता है। हे राम जी, जो पुरुष इतने गुणों से युक्त है, उसको प्रथम भूमिका प्राप्त हुई है। वह पाप रूपी सर्प को मोर के समान नष्ट करता है। संतजन सतशास्त्र और धर्म रूपी मेघ को गर्दन ऊंची करके देखता है और प्रसन्न होता है। इसी का नाम सुभिक्षा है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जीवन मुक्त के लक्षण मैंने तुमको बहुत प्रकार से आगे कहे हैं, पर अब फिर भी सुनो। हे महाबाहो, संसार को ज्ञानवान सुषुप्त की नाई जानता है और सब ऐषणा उसकी नष्ट हो जाती है। वह सब जगत को आत्म रूप देखता है और कैवल्य भाव को प्राप्त होता है। संसार उसे सुषुप्त रूप हो जाता है और आत्मानंद से धूर्म रहता है। वह देता है परंतु अपने जानने में किसी को नहीं देता और लोक दृष्टि से प्रत्यक्ष हाथों हाथ ग्रहण करता है, परंतु अपनी दृष्टि से कुछ नहीं लेता। ऐसा जो आत्मदर्शी ज्ञानवान उदार आत्मा है, वह यंत्र की पुतलीवत चेष्टा करता है। जैसे यंत्र की पुतली अभिमान से रहित चेष्टा करती है, तैसे ज्ञानवान अभिमान से रहित चेष्टा करता है। देखता, हंसता, लेता, देता है, परंतु हृदय से सदा शीतल बुद्धि रहता है। वह भविष्य का कुछ विचार नहीं करता, भूत का चिंतन नहीं करता और वर्तमान में स्थित रहता है। सब कर्मों में वह करता है।
संसार की ओर से सो रहा है और आत्मा की ओर से जागृत है। उसने हृदय से सबका त्याग किया है, बाहर सब कार्यों को करता है और हृदय में किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता। बाहर जैसे प्रकृत आचार प्राप्त होता है, उसे अभिमान से रहित करता है, द्वेष किसी में नहीं करता और सुख दुख में पवन की नाई होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब दूसरी भूमिका प्राप्त होती है तब जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला बढ़ती है, वैसे ही उसकी बुद्धि बढ़ती जाती है। उसका लक्षण है सतशास्त्रों और ब्रह्म विद्या को विचार कर उनमें दृढ़ भावना करना। उस विचार का कवच जो गले में डालता है, उससे शस्त्रों का कोई घाव नहीं लगता। इंद्रिय रूपी चोर के हाथ में इच्छा रूपी बर्छी है, वह विचार रूपी कवच पहनने वाले को नहीं लगती। हे राम जी, इंद्रिय रूपी सर्प में तृष्णा रूपी विष है, उससे वह मूर्ख को मारता है। विचारवान पुरुष इंद्रियों के विषयों का नाश कर डालता है, सब ओर से उदासीन रहता है और दुर्जनों की संगति को बल करके त्यागता है। जैसे गधा तृण को त्यागता है, वैसे ही वह मूर्ख की संगति को त्यागता है। उसमें सब इच्छाओं का भी त्याग होता है, परंतु एक यह इच्छा रहती है कि दया सब पर करता है और संतोषवान रहता है। उसके निषिद्ध दोष स्वाभाविक रूप से जाते रहते हैं। दंभ, गर्व, मोह, लोभ आदि स्वभावतः नष्ट हो जाते हैं। जैसे सर्प केंचुल को त्याग कर शोभायमान होता है, वैसे ही विचारवान पुरुष इंद्रियों के विषयों को त्याग कर शोभा पाता है। जो उसको क्रोध भी आता है तो क्षण मात्र रहता है, हृदय में स्थिर नहीं हो सकता। वह खाना पीना, लेना देना आदि कर्म विचार पूर्वक करता है और सर्वदा शुद्ध मार्ग में विचरता है। संत जनों का संग कर और सतशास्त्रों का अर्थ विचार कर बोध को बढ़ाता और तीर्थों के स्नान से काल व्यतीत करता है। हे राम जी, यह दूसरी भूमिका है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 15। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मैं आकाश मार्ग से वहां गया जहां महातेजस्वी दीपकवत प्रकाशमान मेरा शरीर था। जब मैं वहां पर उतरा तब जितने पक्षी वहां पर बैठे थे वे सब जैसे वायु से कमल की पंक्ति और भूकंप से समुद्र क्षोभ को प्राप्त होता है, वैसे ही क्षोभ को प्राप्त हुए। उनके मध्य में जो भूषुंडी था उसने मुझको यद्यपि अकस्मात देखा तो भी जान गया कि यह वशिष्ठ जी है। वह खड़ा होकर बोला, हे मुनीश्वर, स्वस्थ हो, कुशल तो हो? हे रामचंद्र जी, ऐसे कहकर
उसने संकल्प की हाथ की मुद्रा से मेरा अर्घ्य पाद्य कर भाव संयुक्त पूजन किया और नौकरों को दूर करके आप ही वृक्ष के बड़े पत्र ले और उनका आसन रचकर मुझको बैठा कर बोला, अहो आश्चर्य है, हे भगवान, आपने बड़ी कृपा की जो दर्शन दिया। चिर पर्यंत दर्शन रूपी अमृत से हम वृक्ष सहित पूर्ण हो रहे हैं। हे भगवान, मेरे पुण्य इकट्ठे होकर प्रसन्नता के निमित्त आपको प्रेरित कर ले आए हैं। हे मुनीश्वर, देवता जो पूजनीय योग्य है उनके भी आप पूज्य हो। कृपा करके कहो कि आप किस निमित्त आए हैं और आपका क्या मनोरथ है। आपके चरणों के दर्शन करके मैंने तो सब कुछ जाना है। स्वर्ग की सभा में जब चिरंजीवियों का प्रसंग चला था तब मैं भी शरण में आया था। इससे आप मुझको पवित्र करने आए हैं। अब प्रभु के वचन रूपी अमृत के स्वाद की मुझको इच्छा है, इस निमित्त मैं प्रभु के मुख से कुछ सुनना चाहता हूं। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार चिरंजीवी भूषुंडी नाम पक्षी ने मुझसे कहा तब मैंने कहा, हे पक्षियों के महाराज, जो कुछ तुमने कहा सो सच है। मैं अभ्यागत तुम्हारे आश्रम पर इस निमित्त आया हूं कि चिरंजीवियों की कथा चली थी और उसमें तुम्हारा वर्णन हुआ था। तुम मुझको शांत चित्त देख पड़ते हो और मंगल मूर्ति हो। तुम संसार रूपी जाल से निकले हुए दिखते हो। इससे मेरे इस संशय को दूर करो कि कब तुमने जन्म लिया था, ज्ञात गेय कैसे हुए, तुम्हारी आयु कितनी है, तुमको कौन कौन देखा हुआ वृत्तांत स्मरण है और तुमने किस कारण यह निवास किया है। भूषुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, जो कुछ तुमने पूछा वह सब कहता हूं। शनै शनै तुम श्रवण करो। तुम तो स्वयं साक्षात प्रभु, त्रिलोकी के पूज्य और त्रिकालदर्शी हो, परंतु जो कुछ तुमने आज्ञा की है वह मानने योग्य है। तुम जैसे महात्मा पुरुषों के दर्शन से अपने में जो कुछ ताप होता है वह भी निवृत्त हो जाता है। जैसे मेघ के आने से सूर्य की गर्मी मिट जाती है। भूषुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, इस जगत में सब देवताओं के बड़े देव सदाशिव जी हैं, जिन्होंने अर्धांगिनी भगवती को शरीर में धारण किया है और जो महासुंदर मूर्ति और त्रिनेत्र है। उनकी बड़ी बड़ी जटा है और मस्तक पर चंद्रमा है जिससे अमृत टपकता है। जटा के चहुं और गंगा फिरती है, जैसे फूलों की माला कंठ में होती है। कालकूट के पीने से नीलकंठ के विष विभूषण हो गया है। कंठ में मुंड माला है और सारे शरीर में भस्म लगी हुई है। दिशा उनके वस्त्र है, श्मशान में गृह है। वह महाशांत रूप विचरते हैं। उनके साथ जो सेना है उसके महाभयानक आकार है। किसी के तो रुद्र की नाई 3 नेत्र है, किसी का तोते की नाई मुख है, किसी का ऊंट का मुख है, कोई गर्दभ मुख है, किसी का बैल का मुख है, कोई जीवों के हृदय में प्रवेश करते रक्त मांस के भोजन करने वाले हैं, कोई पहाड़ में रहते हैं, कितने ही वन कंदरा और श्मशान में रहते हैं। उनके साथ देवियां भी ऐसी है जिनकी महाभयानक चेष्टा और आचार है। उन देवियों में जो मुख्य देवियां हैं उनका जिस जिस दिशा में निवास है वह सुनो। जया, विजया, जीत और अपराजित वाम दिशा की और तुम्बरु रुद्र के आश्रित है। सिद्धा मुख का
रक्त का और उतला भैरव रुद्र के आश्रित है। सब देवियों के मध्य में अष्टनायिका और शत सहस्त्र देवियां हैं। रुद्राणी, वैष्णवी, ब्राह्मणी, वाराही, वायवी, कौमारी, वासवी, सौरी इत्यादि। इनके साथ मिली हुई आकाश में उत्तम देव, किन्नर, गंधर्व, पुरुष, सूर संभव स्त्रियां इनके साथ हुई है। भूचर पृथ्वी में कोटियों हैं और नाना प्रकार के रूप नाम रखकर पृथ्वी में जीवों को भोजन करती है। उनके वाहन ऊंट, गर्दभ, काक, वानर, तोते इत्यादि हैं। उन देवियों में कई पशु धर्मिणी हैं जो क्षुद्र कर्म में रत है और कई विदित वेद जीवन मुक्त पद में स्थित है। उनके मध्य नायिका अलम्बुषा देवी है। जैसे विष्णु का वाहन गरुड़ है, वैसे ही उस देवी का वाहन काक है। यह देवी अष्ट सिद्धि के ऐश्वर्य से युक्त है। उन देवियों ने एक समय जगत के पूज्य तुम्बरु और भैरव की पूजा कर विचार किया कि सदाशिव हमसे प्रेम से नहीं बोलते और हमको तुच्छ जानते हैं। इससे हम इनको कुछ अपना प्रभाव दिखाएं, क्योंकि प्रभाव दिखाए बिना कोई किसी को नहीं जानता। ऐसे विचार कर उमा को वश करके वे उड़ा ले गए और उत्साह करके मद्य, मांस आदि को भोजन किया। निदान माया के बल से पार्वती को मारकर चावल किनाई पकाया और उनके कुछ पकाए हुए अंग सदाशिव को भोजन के लिए दिए। तब सदाशिव ने यह जाना कि मेरी प्यारी पार्वती को इन्होंने मारा है। यह निश्चय करके वह कुपित हुए। उन देवियों ने अपने अपने अंग से उमा के अंग निकाले। सौरी ने नेत्र, कौमारी ने नासा और इसी प्रकार सबने अपने अंग निकालकर वैसे ही पार्वती की मूर्ति ला दी और नए सिरे से विवाह कर दिया। तब सदाशिव प्रसन्न हुए। सब जगह उत्साह और आनंद हुआ और सब देवियां अपने अपने स्थानों को गई। चंद्र नाम का काक, जो अलम्बुषा देवी का वाहन था, उसने ब्राह्मणी की हंसनी के साथ क्रीड़ा की और इसी प्रकार सबने क्रीड़ा की, जिससे सबको गर्व रह गया। निदान वह हंसिनी ब्राह्मणी के पास गई, ब्रह्माणी के पास गई। ब्रह्माणी ने कहा कि अब तुम में मुझे उठाने की शक्ति नहीं है, तुम गर्भवती हो, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां जाओ, फिर आना। हे मुनीश्वर, ऐसे कहकर ब्रह्माणी निर्विकल्प समाधि में स्थित हुई और नाभि सरोवर, जो ब्रह्माणी का उत्पत्ति स्थान है, वहां जा स्थित हुई और उस तालाब के कमल पत्र पर उन्होंने निवास किया। जब कुछ काल व्यतीत हुआ, तब उन हंसिनियों ने 3-3 अंडे दिए। जैसे बेल से अंकुर उत्पन्न होता है, वैसे ही उनसे 21 अंडे क्रम से उत्पन्न हुए। कुछ काल उपरांत जब उनको फोड़ा, तो उन अंडों से हमारे अंग उत्पन्न हुए और क्रमशः जब हम बड़े हो उड़ने योग्य हुए, तब माता हमको ब्रह्माणी के पास ले गई। उनके आगे हमने मस्तक टेका। तब ब्रह्माणी ने, जो कि उसी समय समाधि से उठी थी, हमको देखकर कृपा करके हमारे सिर पर हाथ रखा। उनके हाथ रखने से हमारी अविद्या नष्ट हो गई और हमारा मन तृप्त और शांत रूप हो गया और हम जीवन मुक्त पद में स्थित हुए। तब हमको यह वृत्ति स्फुरित हुई कि किसी प्रकार एकांत में जाकर ध्यान में स्थित हो। देवी ने आज्ञा दी कि अब तुम जाओ। तब देवी की आज्ञा से हम पिता के पास आए। पिता ने हमको गले से लगाया और मस्तक चूमा।
फिर हमने अलम्बुसा देवी की पूजा की। तब पिता ने हमसे कहा, हे पुत्रो, तुम संसार रूपी जाल में तो नहीं फंसे, और यदि फंसे हो तो मैं भगवती की प्रार्थना करता हूं, वह मृत्यों पर दयालु है। जैसे तुम चाहोगे वैसे ही तुमको प्राप्त करेगी। तब हमने कहा, हे पिता, हम तो ज्ञात ज्ञेय हुए हैं। जो कुछ जानने योग्य था वह जान लिया है, और जो पाने योग्य था वह हमने ब्रह्मांड के प्रसाद से पा लिया है। अब हमको एकांत स्थान की इच्छा है, जहां एकांत हो वहां जा बैठे। तब पिता चंद्र ने कहा, हे पुत्रो, सुमेरु पर्वत निर्दोष, महापावन, निर्भय और क्षोभ रहित सुंदर स्थान है। वह सब रत्नों की खानी है, सब देवताओं का आश्रय रूप है, और सूर्य चंद्रमा उसके दीपक है जो चारों ओर फिरते हैं। ब्रह्मांड रूपी मंडप का वह खंबा है और सुवर्ण का है। चंद्र सूर्य उसके नेत्र है और कंठ में तारों की माला है। दशों दिशा उसके वस्त्र है। रत्नमणियों के भूषण है और वृक्ष और बेल रोमावली है। उसकी त्रिलोकी में पूजा होती है। वह 16 सहस्त्र योजन पाताल में है, जहां नाग और दैत्य उसकी पूजा करते हैं। 84 सहस्त्र योजन ऊपर है, जहां गंधर्व, देवता, किन्नर, राक्षस, मनुष्य उसकी पूजा करते हैं। ऐसा पर्वत जम्बू द्वीप के एक स्थान में स्थित है, और उसके आश्रय में 14 प्रकार के भूत जाति रहते हैं। वह बड़ा ऊंचा पर्वत है। पद्म पराग नाम उसका एक शिखर सूर्य जैसा उदय है। शिखर पर बड़ा एक कल्प वृक्ष है, जो मानो जगत रूपी शिखर का प्रतिबिंब है। उस कल्प वृक्ष की दक्षिण दिशा की ओर जो डाल है, उसमें महारत्न के गुच्छे, सुवर्ण के पत्ते और चंद्रमा के बिंब जैसे फूल हैं। सघन और रमणीय गुच्छे लगे हैं। वहां एक आलय बना हुआ है। वहां मैं भी पहले रह आया हूं। जब देवी जी समाधि में स्थित हुई थी, तब मैं वहां आलय बनाकर रहा था। चिंतामणि की उसमें शलाका है, और वह महारत्नों से बना है। वहां जाकर तुम निवास करो। वहां और कौवों के बच्चे भी रहते हैं, जिनका हृदय आत्मज्ञान से शांत है, और बाहर से वे भी शांत हैं। तुमको वहां भोग भी है और मोक्ष भी है। हे वशिष्ठ जी, जब इस प्रकार पिता ने हमसे कहा, तब हम सब ने पिता के चरण छुए, और पिता ने हमारा मस्तक चूमा। निदान हम विंध्याचल पर्वत से उड़े, और आकाश मार्ग से मेघ, नक्षत्र, चक्र और लोकांतर होकर ब्रह्मलोक में पहुंच देवी जी को प्रणाम किया। उन्होंने भली प्रकार हमारे ऊपर कृपा दृष्टि की, दया और स्नेह सहित गले लगाया और मस्तक चूमा। हम भी माथा टेक कर सुमेरु को चले, और सूर्य और चंद्रमा के लोक और तारांगण, लोकपाल और देवताओं के लोक, मेघ और पवन के स्थान लांघ कर सुमेरु पर्वत के कल्प वृक्ष पर पहुंचे। हे मुनीश्वर, जिस प्रकार हम उपजे और जिससे ज्ञान प्राप्त हुए हैं, और जिस प्रकार यहां आकर रहे हैं, वह सब समाचार हमने तुम्हारे आगे संपूर्ण कहा है। भूषुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, यह चिरकाल की वार्ता तुमसे कही है। वह सृष्टि इस सृष्टि से बहुत पहले की है, परंतु मैंने तुमको वर्तमान की नाई अभ्यास के बल से सुनाया है। हे मुनीश्वर, मेरा कोई पुण्य था जो फला है, जिससे तुम्हारा निर्विघ्न दर्शन हुआ, और यह आलय
शाखा और वृक्ष आज पवित्र हुए। अब जो कुछ संशय हो सो पूछो, मैं कहूं। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार कहकर उसने मेरा भली प्रकार अर्घ्यपाद्य से आदर सहित पूजन किया। तब मैंने उससे कहा, हे पक्षियों के ईश्वर, तुम्हारे वे भाई कहाँ है जो तुम्हारे समान तत्ववेत्ता थे? वे तो देख नहीं पड़ते, अकेले तुम ही दिखते हो। भुशुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, यहां मुझको बहुत युगों की परंपरा व्यतीत हुई है। जैसे सूर्य को कई दिन रात्रि व्यतीत हो जाते हैं, वैसे ही मुझको युग व्यतीत हुए हैं। कुछ काल वे मेरे भाई भी रहे थे, पर समय पाकर उन्होंने शरीर त्याग दिए और तृण किनाई तनु त्याग कर शिव आत्मपद को प्राप्त हुए। हे मुनीश्वर, बड़ी आयु वाला हो अथवा सिद्ध महंत हो, बली हो अथवा ऐश्वर्यवान हो, काल सबको ग्रस लेता है। तब फिर मैंने पूछा, हे साधु, जब प्रलय काल आता है तब सूर्य, चंद्रमा, वायु, मेघ ये सब अपनी अपनी मर्यादा त्याग देते हैं और बड़ा क्षोभ होता है, पर उस समय तुमको खेद किस कारण नहीं होता? सूर्य की तपन से अस्ताचल, उदयाचल आदि पर्वत भस्म हो जाते हैं, पर उस क्षोभ में तुम खेद युक्त क्यों नहीं होते? भुशुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, कई जीव जगत में आधार से रहित है और कई निराधार रहते हैं। जिनके सेना अधिक ऐश्वर्य के पदार्थ होते हैं वे आधार सहित है, और जो इन पदार्थों से रहित है वे निराधार है। पर दोनों को हम तुच्छ देखते हैं, सत कोई नहीं। बड़े बड़े ऐश्वर्यवान और बली भी है, परंतु सत्य कोई नहीं। उनमें पक्षी की जाति महातुच्छ है, उनका उजाड़ वन में निवास है और वही उनका दाना पानी है। ये निरालंब या बेसहारे हैं और उनकी जीविका दैव ने ऐसी ही बनाई है। हे भगवान, मैं तो सदा सुखी हूं और अपने आप में स्थित आत्म संतोष से तृप्त हूं। कदापि इस जगत के क्षोभ से खेद को नहीं प्राप्त होता और स्वभाव मात्र में संतुष्ट और कष्ट चेष्टा से युक्त हूं, कष्ट चेष्टा से मुक्त हूं। हे ब्राह्मण, अब मैं केवल काल को व्यतीत करता हूं और जगत के इष्ट अनिष्ट मुझको विचलित नहीं कर सकते। न मरने की मुझको इच्छा है और न जीने की, क्योंकि जीना और मरना शरीर की अवस्था है, आत्मा की नहीं। मुझे जीने का राग नहीं और मरने में द्वेष नहीं। जैसी अवस्था प्राप्त हो उसी में संतुष्ट हूं। हे मुनीश्वर, ऐसे ऐसे देखे हैं कि वे फिर भस्म हो गए हैं। उनकी अवस्था देखकर मेरे मन की चपलता जाती रही है। मैं इस कल्प वृक्ष पर बैठा हूं जिसमें रत्नों की बेली लगी है। इस पर बैठकर मैं प्राणपान की गति को देखता हूं। इनकी कला की जो सूक्ष्म गति है उनका मैं ज्ञाता हूं और दिन रात्रि का मुझको कुछ ज्ञान नहीं। सद्बुद्धि से मैं काल को जानता हूं और सार सार को भी भली प्रकार जानता हूं। हे मुनीश्वर, जो कुछ विस्तार भाषित होता है वह सब झूठ है, सत्य कुछ नहीं। इसी कारण मुझे किसी दृश्य पदार्थ की इच्छा नहीं। मैं परम उपशम पद में स्थित हूं और सब जगत भी मेरे लिए शांत रूप है। जो कोई इस जगत जाल का आश्रय करता है वह सुखी नहीं होता। यह सब जगत चंचल है और स्थिर कदापि नहीं होता। इसकी अवस्था में मैं पत्थर सा अचल हूं। न किसी का मुझे राग फुरता है और न किसी में द्वेष।
न मैं किसी की इच्छा करता हूं। सब जगत मुझको तुच्छ भासित होता है। यह सब भूत रूपी नदियां काल रूपी समुद्र में जा पड़ती है, पर हम किनारे खड़े हैं। इसे कदापि नहीं डूबते और जितने जीव है वे डूब जाते हैं, पर कई एक तुम जैसे उससे निकले हुए हैं। तुम्हारी कृपा से हम भी निर्विकार पद को प्राप्त हुए हैं। हे मुनीश्वर, मैं निर्विकार और सब जगत के क्षोभ से रहित हूं और आत्मपद को पाकर उपशम रूप हूं। हे मुनिवर, तुम्हारे दर्शन से मैं सब अपूर्ण आनंद को प्राप्त हुआ हूं। हे मुनीश्वर, तुम्हारे दर्शन से मैं अपूर्ण आनंद को प्राप्त हुआ हूं। संत की संगति चंद्रमा की चांदनी से शीतल और अमृत किनाई आनंद को देने वाली है। ऐसा कौन है जो संत के संग से आनंद को न प्राप्त हो, अर्थात सब आनंद को प्राप्त होते हैं। हे मुनीश्वर, संत का संग अंतःकरण की तपन मिटाता है। वह अमृत क्षीर समुद्र मंथन के क्षोभ से निकला है और संत का संग सहज में सुख से प्राप्त होता है और आत्मानंद को प्राप्त कराता है। इससे यह परम उत्तम है। मैं तो इससे उत्तम और कोई वस्तु नहीं मानता। संत का संग सबसे उत्तम है। संत भी वे ही है जिनकी आरंभ में रमणीय सब इच्छाएं निवृत्त हुई है, अर्थात अविचार से जो दृश्य पदार्थ सुंदर जान पड़ते हैं और नाशवान है, वे उनको तुच्छ प्रतीत होते हैं। वे सदा आत्मानंद से तृप्त रहते हैं। वे अद्वैत निष्ठ है, उनकी द्वैत कलना नहीं रही। वे सदा आत्मानंद में स्थित है। ऐसे पुरुष संत कहते हैं। उन संतों की संगति ऐसी है जैसे चिंतामणि होती है, जिसके पाने से सब दुख नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, त्रिलोकी रूपी कमल के भंवरे और सब ज्ञानवानों से उत्तम तुम ही देख पड़ते हो। तुम्हारे वचन स्निग्ध, कोमल और आत्मरस से पूर्ण, हृदय गम्य और उचित है। तुम्हारा हृदय महागंभीर, उदार, धैर्यवान और सदा आत्मानंद से तृप्त है। इसलिए तुम सबसे उत्तम मुझको दिखते हो। तुम्हारे दर्शन से मेरे सब दुख नष्ट हो गए हैं और आज मेरा जन्म सफल हुआ है। तुम जैसे संतों का संग आत्मपद को प्राप्त कराता है, उससे दुख और भय नष्ट होते हैं और मनुष्य निर्भय हो जाता है। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।